Good morning, student. This is your GK class. So today we learn about plant facts. Okay, plant के different facts होते हैं, आज उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. Now look at the picture. This is Venus flytrap. Okay, this is a parasite and it depends on other insect or animals. Okay, the long leaves of Venus flytrap appear like a flowers to attract insect. They fall quickly to capture in the insect that seeds on them. The leaves rip opens when the trapped insect has been digested. तो ये जो फ्लावर है आप देख रही हो ग्रीन और रेड कलर का होते हैं. ओके, और इसमें जो कांटे होते हैं ये जब इसके अंदर इंसेक्ट जाती है तो ये अपने आप खोल जाती है, उसके बाद बंद हो जाती है और ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है. यू कैन सी दिस पिक्चर ऑफ द प्लांट. ओके, और क्या होता है ये इतने अट्रैक्टिव होते हैं, इसके ऊपर जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं तो ये क्या होता है उसके अंदर फिसल जाते हैं और जब ये फिसल जाती है तो लिप्स अपने आप बंद हो जाती है. तो क्या होता है जब ये खाने के बाद डाइजेस्ट कर जाती है फिर से ये लिप्स ओपन हो जाती है दूसरे इंसेक्ट को खाने के लिए. नेक्स्ट पिक, टच मी नॉट प्लांट. इसको हम हिंदी में चुई मुई भी कहते हैं. ओके, द टच मी नॉट प्लांट्स हैज वेरी सेंसिटिव सॉफ्ट ग्रीन leaflets. Its leaves close response to touching, warming, blowing and shaking. तो ये जो प्लांट्स होते हैं इसे छूते ही बंद हो जाती है, फिर दोबारा से खुल जाती है, लेकिन ये किसी इंसेक्ट को नहीं खाती है. अगर तेज़ हवा भी चलती है तब भी ये भी बंद हो जाती है और अपने आप अगर बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है तभी भी इसका लिप्स बंद हो जाती है. और हम अगर इसके जो पेड़ होते हैं उसको पकड़ के अगर हिलाएंगे हिलते हैं तभी भी ये लिप्स बंद हो जाती है. तो ये इतना ज़्यादा नाजुक है और सेंसिटिव है, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए इसे ऐसा करना पड़ता है. ओके, नेक्स्ट क्या है डोराफ्लेसिया. डोराफ्लेसिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर found in Malaysia and Indonesia. It is about 1 meter wide and weight up to 11 kg. Its leaves, roots or stem cannot be seen. It smells like a rotten meat which attract insect. तो ये जो फ्लावर आप देख रहे हो ये है राफ्लेसिया. ये कहाँ पाया जाता है? मालयसिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूल होता है. ओके, इसके कोई रूट्स, स्टीम, लिप्स नहीं होता है. आप देख रहे हो, यू कैन सी द पिक्चर दिस प्लांट. नो लिप्स, नो रूट्स और नो स्टीम. और ये पैरासाइट है, मतलब इसका मतलब क्या है जो दूसरे के ऊपर जिंदा रहता है. जैसे कि ये जो फ्लावर है दूसरे के पेड़ के ऊपर उगता है और क्या होता है और ये दूसरे के फूड और ये दूसरे फूड दूसरे मतलब कि ये जो सड़ी हुई गंदी हुई स्मेल इसके अंदर आती है. ओके, देखो, इट स्मेल लाइक ए रोटन मीट विच अट्रैक्ट इंसेक्ट. तो इसमें ये जो फूल है इससे बहुत ज़्यादा सड़ी हुई गंदी हुई स्मेल आती है, इससे इंसेक्ट अट्रैक्ट होती है और ये इंसेक्ट को खा जाते हैं. नेक्स्ट क्या है द डांसिंग प्लांट इज ऑल्सो द टेलीग्राफ प्लांट. द प्लांट इज नोन फॉर द अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ इट्स लिप्स विच सीम्स if the plant is dancing. Its dancing effect occur only the sunlight. तो ये जो लिप्स होते हैं ये नीचे ऊपर नीचे के होता है और ये क्या होता है सनलाइट की वजह से ऐसा होता है. और ये जो प्लांट हो उसके 3 पत्ते होते हैं. ओके, 3 लिप्स होते हैं. यू नोन आज द डांसिंग प्लांट. आप देखे होंगे कार में कई सारे लोग जो होते हैं जो कार में भी ये जो प्लांट कई सारे कार में ये प्लांट लगाते हैं. ओके, और ये जो प्लांट होता है इस प्लांट को देखते ही ये खिलौना बनाया गया है. ओके, ये प्लांट के कपी ये जो प्लांट होता है ये प्लांट की कपी में ये जो खिलौना बना गया है आप देखे होंगे.
प्राय किसी कार में ऐसे प्लांट डांस करते हुए खिलौना। नेक्स्ट क्या है, फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस मतलब क्या है, फोटो मीन्स लाइट यूज टू मेक समथिंग, सिंथेसिस मीन्स प्रोसेस। प्लांट्स नीड फॉर बेसिक थिंग्स टू मेक फूड फॉर देमसेल्फ, सनलाइट, वाटर, क्लोरोफाइल। क्लोरोफाइल मीन्स आपको पता है ए ग्रीन पिगमेंट ऑफ कलर। तो ये जो ट्री में जो ग्रीन कलर का होता है तो क्लोरोफाइल वजह से होता है। ओके, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्लांट गिव्स आउट ऑक्सीजन एंड वाटर भरपूर। तो प्लांट को अपना खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, क्या क्या चाहिए होता है, सनलाइट, वाटर, क्लोरोफाइल। इसका मतलब जो प्लांट को ग्रीन कलर करता है। ओके, और क्या होता है, देखो ये जो रूट में अपने रूट से वो ये जो आप देख रहे हो ये अपने रूट से वो वाटर लेता है और सूर्य किरण सनलाइट से धूप लेता है और ये अपने लिप से खाना बनाती है। कैसे, इसके लिप्स में जो छेद होते हैं, जो स्टोमट होता है, वो एयर से क्या लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो इस प्रोसेस से वो अपना खाना बनाती है। जब ये खाना बनाती है तो वो गिव आउट ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन आउट करता है। ओके, और वाटर। तो इन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट, रेस्पिरेशन। ओके, रेस्पिरेशन मीन्स क्या है, व्हाट इज दिस रेस्पिरेशन, सांस लेने को प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके, सांस लेते को तो हम क्या कहते हैं, इनहेल, और बाहर छोड़ने को हम क्या कहते हैं, एक्सहेल। इस प्रोसेस में रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन हेल्प द प्लांट यूज द फूड प्रिपेयर्ड बाय देम एज एनर्जी। तो वो अपना एनर्जी के लिए जो फूड प्रिपेयर करता है, इन द प्रोसेस प्लांट टेक ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रोसेस में वो क्या करता है, ऑक्सीजन टेक करता है और गिव आउट, बाहर को क्या छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। नाउ नेक्स्ट, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है आपको बच्चों पता है, ट्रांसपिरेशन मीन्स फॉर एग्जाम्पल ए ह्यूमन बींग। ओके, अगर सनलाइट या सूर्य की धूप में अगर खड़ा हुआ तो उसके स्वेटिंग होती है, पसीना निकलती है। तो इन दिस प्रोसेस प्लांट का भी पसीना निकलता है। जैसे कि इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स थ्रू देयर लीव्स, ट्रांसपिरेशन ऑकर थ्रू द स्टोमट। स्टोमट हेल्प टू कंट्रोल द रेट ऑफ ट्रांसमिशन। तो जो स्टोमट मतलब कि जो लिप्स का जो छेद होता है उसको हम स्टोमट कहते हैं। ओके, तो वो भी लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स थ्रू देयर लिप्स, तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। जो सूर्य की वजह से उसके जो पानी निकल रहा है तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड प्लांट फैक्ट्स। तो प्लांट्स के बहुत सारे डिफरेंट फैक्ट्स होता है। ओके, नाउ यू लर्न इट एंड प्रैक्टिस। थैंक यू।